जय हिंद आप सभी को। आज का यह वीडियो डिप्लोमा के बेसिकली जो लास्ट ईयर में हैं उन लोगों के लिए है, क्योंकि इसी साल मेरा अगले साल डिप्लोमा फाइनल हुआ। तो मेरे कुछ जूनियर थे जो मुझसे क्वेश्चन वगैरह करते कि भैया ये कि कैसे करें क्या करें, कई चीज़ों के बारे में पूछते। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी तुम्हारे दोस्त हैं उन सब से सारा क्वेश्चन पूछो कि उनका क्या डाउट है, और उसका एक सारे क्वेश्चन का एक पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड कर दो, और फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो यदि आपका भी कोई डिप्लोमा की, यदि आप लास्ट ईयर में हैं और आपका कोई डाउट है जॉब को लेकर कि आगे क्या करें क्या ना करें, बीटेक करना सही रहेगा कि नौकरी कर लें, या इस टाइप का जितना भी डाउट रहेगा वो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और मैं बता दूं, उसने जो भी क्वेश्चन भेजा है वो मतलब जो लास्ट ईयर में है उनसे जो भी प्रॉब्लम होती है लास्ट ईयर में जब आप होंगे कि कैसे प्लेसमेंट कराएं, कैसे होगा, ये जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। और मैं जो भी क्वेश्चन का जवाब दूंगा ना वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, बल्कि जो भी मेरे सारे दोस्त हैं उनसे भी डिस्कस किया था। तो इस टाइप का आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ है, पीडीएफ से देख देख के मैं क्वेश्चन पढ़ता भी जाऊंगा और जवाब भी देता जाऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो उसका पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने टोटल क्वेश्चन किए थे लगभग 10 क्वेश्चन किए थे। तो 10 क्वेश्चन का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं बता दिया हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो केवल मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे सारे दोस्तों का है जिनसे मैंने डिस्कस किया। तो उसका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हमें 15,000 रुपये की नौकरी करनी चाहिए डिप्लोमा के बाद। तो पहली बात तो ये बात सही है कि देखिए कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका मतलब अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, कई लड़के ऐसे होते हैं जिनका 30-35 होता है, 20-22 होता है। लेकिन जिन लड़कों का नहीं हो पाता या जो नॉर्मल जाता है वो 15-17-18 यही जाता है। तो इसका कहने का मतलब है क्या जॉब करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं ये कहूँगा भाई, आपकी कंडीशंस कैसी हैं ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन अगर यदि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो भाई कर लो, और अगर नहीं है तो फिर भाई मत करो, इतना मैं कहूँगा। क्योंकि या तो जॉब मिले बढ़िया मिले, और जब अच्छी जॉब ना मिल पाए ना तो फिर करने का कोई मतलब नहीं है यदि आपकी ज़रूरत नहीं है तो। दूसरा क्या है कि क्या हमें जॉब करनी चाहिए या आगे की कोई पढ़ाई करनी चाहिए। तो भाई मैं तो इस पे यही कहूँगा, यदि तुम्हारे पास पैसा है तो आगे पढ़ाई करो, और यदि तुम्हारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है तब फिर जॉब करो। यदि तुम्हें 15,000 मिल रहा है तब भी जॉब करो। और यदि दोनों मीडियम है, मैं तो सबसे अच्छा ये मानता हूँ मेरे भाई कि जॉब भी कर लो और पढ़ाई भी कर लो। डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा के थ्रू जॉब करो, और इसके बाद आप बीटेक की पढ़ाई कर लो पार्ट टाइम। घर वाले से भी कोई जब बहुत ज़्यादा आपको पैसा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं भैया मुझे पैसा दो नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। तो डिप्लोमा का एक फ़ायदा है कि आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको एक जॉब मिल जाएगी, भले थोड़ा कम पैसा मिलेगा, लेकिन आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हो और अपना खुद का फीस जो है खुद पे कर सकते हो, और एक टाइम बाद इसका आपको फ़ायदा दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन उसका ये था कि क्या जो कंपनी कॉलेज में आती हैं वहाँ से जॉब लेनी चाहिए या खुद ढूंढ लेनी चाहिए। तो देखो, खुद ढूंढने का भी दो टाइप होता है, आप कहीं जा जा के ढूंढते हो या फिर ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन ढूंढ रहे हो, जैसे एलएनटी का वैकेंसी है, आप उसमें अप्लाई कर दिए तो वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका कॉलेज वाला ही माना जाएगा। और जैसे मान लीजिए आप कॉलेज का हुआ आपका प्लेसमेंट 15,000 में, आप किसी दूसरी कंपनी में गए वहाँ ज़्यादा दे रहा है, तो भाई बिल्कुल वहाँ जाओ। इसमें कॉलेज और वो सब बिल्कुल ज़्यादा देखो मत। जैसे आपका जैसे एलएनटी में हो गया, जेएसडब्ल्यू में हो गया, या अडानी में हो गया, या मान लीजिए आपकी लोकल ही कोई कंपनी हो, आपको ज़्यादा पैसा दे रहे हो, उसमें ग्रोथ भी है तो आप वहाँ पे जाओ। कोई कंपलसरी नहीं होता कि कॉलेज से ही करो, लेकिन हाँ कॉलेज को थोड़ा सा प्रेफर दिया जाता है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन उसका ये था, क्या कंपनी एग्रीमेंट करवाती हैं। तो पहली बात तो भाई बिल्कुल नहीं करवाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन ये था कि अगर हमें कोई अलग से कोर्स कर रखा है, यानी कि अगर कोई अलग से कोर्स कर रखा है तो क्या जब हम डिप्लोमा के बाद जॉब करने जाएंगे तो उसका कोई महत्व होगा, यानी कि उस कोर्स के कारण क्या हमें सैलरी बढ़ा के देंगे। तो देखो भाई, सैलरी तो आपकी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे मान लो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ डिप्लोमा करके जहाँ, और वहाँ पे मुझसे पूछा गया कि क्या क्या आपको मतलब ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह होता है वो आपको आता है। जैसे अभी मैं उसका नाम भूल गया हूँ, तो मैंने कहा कि सर मुझे नहीं आता क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं, ना ही मेरा इंटरेस्ट है।
उसमें से एक लड़के को आता था। अब उस लड़के को फील्ड में नहीं जाना है, अब उसको ऑफिस वर्क दे दिए। तो ये फ़ायदा है, लेकिन इससे आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, जैसे अगर आप मान लीजिए को वो सीखे हैं, उसका नाम कैड। तो आप जब कैड की कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे आपका एक अलग ही रहता है, लेकिन आप प्रोडक्शन की कंपनी में जा रहे हो, आप कैड सीखो तो उसका फ़ायदा आपको मिल सकता है, लेकिन उस कारण आपको सैलरी बढ़ा के नहीं देते हैं। इसके बाद क्या छठवां क्वेश्चन उसका ये था कि अगर हम मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से हैं, ऑटो कैड करना चाहिए या सीएनसी प्रोग्रामर। तो मैं तो ये कहूँगा भाई दोनों कर लो, डिप्लोमा कर रहे हो इतना नहीं है, मैं देखा हूँ डिप्लोमा की लाइफ में इतना व्यस्त आप नहीं रहते हो। लेकिन हाँ, ऑटोमोबाइल से हो तो सीएनसी पहले कर लो, और अगर किसी और से हो जैसे ऑटो कैड भी कर लो। मेरा जैसे एक दोस्त था, उसने 5th सेमेस्टर में ऑटो कैड किया और लास्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग किया। तो दोनों कर लो, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। और बाकी तुम्हारा किस में इंटरेस्ट है ये देख के आप अपना कर सकते हो, ठीक है। 7वां क्वेश्चन इसका था कि क्या हम अपने सीनियर के पहचान से किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई मैंने तो उसका जवाब अभी पहले ही दे दिया कि आपको जॉब कैसी मिलती है। अगर जैसे मान लीजिए आपका कॉलेज से कोई प्लेसमेंट नहीं हुआ, ऑनलाइन कोई नहीं हुआ, आपका कोई सीनियर बुला रहा है तो चले जाओ। आपका कॉलेज से अच्छा हुआ है और वहाँ बुला रहा है तो कोई जाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि जहाँ आपको अच्छा मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे फोकस करो। कॉलेज से हुआ या नहीं उसका ज़्यादा मैटर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन है आपके कॉलेज में कोई 20,000 दे रहा हो, कोई बाहर कंपनी 21 है, तो कॉलेज से जाओ, तब मैं कहूँगा। हाँ, इतना है। 8वां क्वेश्चन उसका ये था कि हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया नहीं हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि यदि आप सिविल और इलेक्ट्रिकल से हैं तो जेई वगैरह की आती है, उसका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन उसका ये था हम क्या करें कि डिप्लोमा के बाद ही हमें अच्छी सैलरी मिलने लगे। तो मेरे भैया कम्युनिकेशन वगैरह अच्छा कर लिए, मैं ये कहूँगा, और थोड़ा सा पढ़ाई करिए। जो भी LNT, JSW, अडानी या जो भी अच्छी अच्छी कंपनी है, जैसे कि मारुति भी है, तो इन लोगों का जो भी वैकेंसी है ना उसको पूरा एकदम निगाह बना के देखते रहिए। एक राठौड़ सर हैं उनका आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड बनाते हैं उनका आप चैनल सब्सक्राइब करिए और उनसे जुड़े रहिए। और जैसे कोई अब मतलब फॉर्म आए उसे अप्लाई करो और मेहनत इस लेवल का करो कि उसको क्वालिफाई कर जाओ, बढ़िया सैलरी मिल जाएगी। जैसे JSW वगैरह में क्या है ना, शुरुआत में मतलब डिप्लोमा करके जो अच्छी सैलरी होती है उसे आप कह सकते हैं मिल जाता है, और उसके बाद आप बीटेक करते रहिए, 4 साल बाद अपनी लाइफ में कहीं बढ़िया जगह होंगे। आखिरी क्वेश्चन इसका ये था कि अगर हमें बीटेक करनी है तो सेम ब्रांच से करें या ब्रांच चेंज कर देना चाहिए। तो भाई इस पे मेरे एक सीनियर थे, वो तो यही कह रहे थे कि नहीं भाई, तुम जिस ब्रांच से की हो अगर उसी ब्रांच से बीटेक करोगे तो सही है। लेकिन हाँ, अगर तुम डिप्लोमा करते टाइम कोई ब्रांच ले लिए, उसकी पढ़ाई भी कर रहे हो और कंप्लीट भी कर दिए, लेकिन तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर भले चेंज कर दो। लेकिन जैसे अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन से किए और फिर नहीं, फिर तुम CS में जाना चाहते हो तो ऐसा मत करो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा भाई इंटरेस्ट ही नहीं है तब फिर अलग ही बात है। बाकी कोशिश यही करो जिससे डिप्लोमा की हो बीटेक भी उसी से करो, क्योंकि इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा। जब तुम बीटेक दिखाओगे तो वहाँ पे एक लगेगा हाँ भाई, नहीं तो जो तुम्हारा बीटेक आप कंप्लीट करने के बाद जो आपका इंटरव्यू लेगा उसे क्या लगेगा यार, तुम अपने लाइफ में एक अच्छा निर्णय ही नहीं ले पाए, तुम समझ ही नहीं पाए तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं। तो ये चीज़ है, बाकी इंटरेस्ट पे ध्यान रखना। लेकिन हाँ, इतना ये है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए जिससे आपका डिप्लोमा, आपको बीटेक भी कोशिश करना चाहिए। मेरे सीनियर भी बता रहे थे। तो ये था उनका सारा क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। अगर आपका भी इसमें कोई डाउट है तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा, और यदि इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं। आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है।